अस्सलाम 10 क्लास वालों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाजमी से लाजमी देख लेना। बोर्ड में ये अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 3 से 4 मिनट आप लोग लूंगा और ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। देखिए z और w आपके पास जो है वेरिएबल्स हैं, तो आपने z का आंसर निकालना है और w का आंसर निकालना है। सो आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, मतलब आप जो है इसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, क्रैमर से करते हैं, इन्वर्जन से। तो मैं एक मेथड को चूज करूंगा यहाँ पे, मैं एलिमिनेशन को। एलिमिनेशन क्या होता है कि जिसके अंदर हम लोग एक दो सेम वेरिएबल्स को काटते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगा। ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दूंगा, क्योंकि इक्वेशन 1 के साथ मेरे पास w के साथ 2 प्लस आयोटा है और इक्वेशन 2 के अंदर सिंपल w है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 के साथ 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करा दूंगा तो इक्वेशन 2 ऑटोमेटिकली इक्वेशन 1 के जैसे बन के कटिंग हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 2 प्लस आयोटा लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 के साथ। इक्वेशन 2 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा z। ठीक है, इक्वेशन 2 के साथ माइनस 2 प्लस आयोटा और w इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा और इसके बाद हमारे पास -1 प्लस आयोटा। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज होगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज कर ले तो 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चे, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज होगा तो 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और साथ ब्रैकेट लगा देना इस तरह और z लिख देना। ठीक है, और इसको नहीं छेड़ना 2 प्लस आयोटा w को, क्योंकि ये 2 प्लस आयोटा w 1 इक्वेशन से कटिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इनकी भी मल्टीप्लीकेशन होगी तो -2, ठीक है, प्लस 2 आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 4 माइनस माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे 4 माइनस, ठीक है, इसकी जगह -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और z एज इट इज -2 प्लस आयोटा और यहाँ पे w और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -2 प्लस आयोटा, ठीक है, प्लस आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 4 प्लस 1 आ जाएगा 5z -2 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू, और उस साइड आ जाएगा -2 -1 -3 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आई इस इक्वेशन को हम लोग क्या देंगे, इक्वेशन 3। इसको हम लोग इक्वेशन 3 कह देंगे। ये जो इक्वेशन आई इसको हम लोग क्या कह देंगे, इक्वेशन 3। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन 1 के साथ 2 प्लस आयोटा w है और इक्वेशन 2 के साथ 2 प्लस आयोटा w है, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन, हम करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड करेंगे, ऐड कब होगा, जब ये वाला साइन और ये वाला साइन डिफरेंट होगा। मैं आपको से ऐड कब होता है और सब्ट्रैक्ट कब होता है, ऐड तब होगा जब हमारे पास डिफरेंट साइन होंगे। क्या होंगे, ये बात याद रखना कि डिफरेंट साइन जब होंगे तब ऐड होगा, और अगर सेम साइन होंगे तो तब क्या होगा, जब सेम साइन होंगे तो हमारे पास क्या होगा, उस टाइम सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी। ठीक है, हम लोगों ने ये दो बातें। अब हमारे यहाँ पे ऐड इक्वेशन 1 और 3 होगा, तो 1 इक्वेशन मेरे पास है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, और इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है 5z, ठीक है, और -2 प्लस आयोटा और यहाँ पे w इज इक्वल्स टू -3 प्लस आयोटा। इनको ऐड करना है तो नीचे वाले साइन नहीं चेंज होंगे, तो ये ऐड के साथ ये रहते तो 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा कट गया, 3z 5z 8z आ जाएगा, और यहां से w खत्म और 11 माइनस आयोटा और फिर -3 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया, 8z इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 11 माइनस 3 8 और माइनस आयोटा और आयोटा कट जाएगा, तो प्लस 0 रह गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद z इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। तो z का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। z का आंसर 1 आ गया। अब जो z का आंसर 1 आया, z इज इक्वल टू 1, ठीक है, इस आंसर को उठाएंगे, लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर ले। 1 में पुट करना है, 2 में पुट करना है या 3 में, ये आपकी मर्जी है। तो मैं 1 में ही पुट कर लेता हूं। मैं 1 इक्वेशन में पुट करूंगा तो 1 इक्वेशन मेरे पास क्या है, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, ठीक है, w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है, अब z हमारे पास क्या है 1 प्लस 2 प्लस आयोटा, ठीक है, और w एज इट इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस आयोटा w की जगह हम एज इट इज रहने देंगे 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। 3 को उधर शिफ्ट करूंगा, 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा प्लस -3, ठीक है, -3 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस 3 8 माइनस आयोटा। तो इसके बाद w इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। अब इसके बाद w को निकालना, ये जगह नजर आ रही है,
नहीं आ रही, ये खत्म हो गया था। फिर अभी हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, थोड़ा सा इधर कर ले फोन थोड़ा सा इधर कर ले, ठीक है। मसला नहीं, हम लोग W को रैशनलाइज करेंगे। W का आंसर हमारे पास जो आया है वो आया 8 माइनस आयोटा, ठीक है, 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। रैशनलाइजेशन में ये होता है कि नीचे वाले कॉन्जुगेट को, नीचे वाली वैल्यू को कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रैशनलाइजेशन होती है। तो ये मैंने लाइव क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया, ठीक है। 8 माइनस आयोटा और यहाँ पे 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, ठीक है। आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 8, 2 माइनस आयोटा, और यहाँ पे नीचे फॉर्मूला क्लोज होगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो W इज इक्वल्स टू हमारे पास 16 माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस 1। फिर W इज इक्वल्स टू 16 माइनस 10 आयोटा और प्लस माइनस 1 ओवर 5। तो W इज इक्वल्स टू हमारे पास 16 माइनस 1 15 माइनस 10 आयोटा ओवर 5। ऊपर वाले से हम लोग 5 को कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। 5 और 5 काट देंगे तो W का आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। तो हमने Z और W निकालना था, तो Z का आंसर मेरे पास क्या आया, Z का मेरे पास आंसर 1 आया, ठीक है, और W का मेरे पास आंसर क्या आया, W का मेरे पास 3 माइनस 2 आयोटा आ गया। तो ये मेरे पास Z और W का बचे आंसर था। आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ आ गया। अब मैं सिर्फ गिने चुने क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये चैप्टर 1 में से यही क्वेश्चन, ठीक है। फिर चैप्टर 2 के अंदर जो मैं आप लोगों को कराऊंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का, वो उसके क्वेश्चन वो है 2.2 के अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 अभी कराऊंगा। तो उसके लिए आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है और ये बाद में भी आप लोगों ने सीखना है। तो अभी इसके बाद हमारे इस चैनल के ऊपर लाइव क्लासेस आया करेंगी, फिजिक्स की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की और कंप्यूटर की, ठीक हो गया। हमारी लाइव क्लासेस होंगी फ्री। अगला आपका जो अगला कोर्स है, अगर आप 9th में तो 10th वाले के लिए फायदा होगा, अगर 10th में तो फर्स्ट ईयर में और फर्स्ट ईयर तो सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर वाले फिर विषय इसको छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज होंगी, लाजमी से लाजमी उनको NET UET और इन सारों के टेस्ट वगैरह भी क्लियर करूंगा। सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, शुक्रिया।